बता दें, राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। नवनियुक्त राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े का शपथ ग्रहण समारोह, जहां राज्य भवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। चीफ जस्टिस एम श्रीवास्तव ने नवनियुक्त राज्यपाल को शपथ दिलाई। पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहे। राजस्थान को नए राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े आज मिल गए हैं। शपथ ग्रहण समारोह राजभवन की तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। चीफ जस्टिस एम श्रीवास्तव ने शपथ दिलाई राज्यपाल को। सफाई कर्मचारियों की भर्ती में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देने की मांग को लेकर झुंझुनू शहर के सफाई कर्मचारियों ने विरोध मार्च निकाला, जिसमें बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी झाड़ू लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं सफाई कर्मचारियों ने जिला कलेक्टर और आयुक्त को सफाई कर्मचारियों की भर्ती में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि सरकार जल्द ही इस विषय में फैसला नहीं लेती है तो वाल्मीकि समाज बड़ा आंदोलन करेगा। राजस्थान सरकार द्वारा जो ये सफाई कर्मचारी की भर्ती हो रही है उसमें आरक्षणबद्धी ये जो लागू कर रहे हैं और वाल्मीकि समाज को वंचित कर रहे हैं, वाल्मीकि समाज के परिवार को वंचित कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने संपूर्ण राजस्थान में हड़ताल हो रही है। इसलिए झुंझुनू भी पूरे कल से झाड़ू आंदोलन कर देगा। और हमने आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है और कमिश्नर आयुक्त को दिया है और एसपी साहब को ज्ञापन दिया है। और ये जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती है, जब तक हम ये आंदोलन चालू रखेंगे। हमारी मांग है, एक तो आरक्षण पद्धति जो है यह संपूर्ण हटाई जाए। दूसरा, वाल्मीकि समाज को 100% उसमें भाग्य मिलना चाहिए, क्योंकि वाल्मीकि समाज हमेशा ही सदियों से सफाई का कार्य करता आ रहा है। उसके साथ ऐसी पद्धति की जा रही है सरकार द्वारा। 2018 में भी यही सरकार थी, इसी ने ऐसा किया, और अब ये 2024 में भी यही सरकार है। इसी सरकार ने हमारे साथ कुछ। सिरोही से बड़ी खबर है, जहां ANM कोर्स करवाने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नामक संस्थान ने धोखाधड़ी की है। मान्यता प्राप्त संस्था बताकर छात्राओं के लिए एडमिशन लिए थे। प्रत्येक छात्रा से सालाना 58,000 रुपये फीस वसूली गई। 1 वर्ष बीतने के बाद भी प्रथम वर्ष के एग्जाम नहीं करवाए गए। संस्था का शाखा कार्यालय पिछले कई दिनों से बंद है। आपको बता दें कि पीड़ित छात्राओं ने SP और ADM को अपनी पीड़ा सुनाई। सिरोही कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी। तो मेरे डाटा प्राइवेट के हाथ में आकर मेरी डिग्री फर्जी है। अब मैं रिम्स से कॉलेज कर रही तो नर्सिंग, तो डिग्री कोई मान्यता है नहीं। मैंने फीस पूरी जमा कर दी है और 1.5 साल हो गई है मेरी नर्सिंग करते करते। कोई एग्ज़ाम वगैरह कोई हो नहीं रहे, और फीस मांगी तो वो बदतमीज से बातें कर रहे हैं कि कोई फीस वगैरह मिलेगी नहीं वापस। खबर जयपुर से है, जहां पर यात्रियों की सुविधा और पर्यटक स्थलों को जोड़ने के लिए पहल की गई है। आपको बता दें कि इसी उद्देश्य से वंदे भारत ट्रेन का संचालन किया जाएगा। दरअसल रेलवे उदयपुर सिटी से आगरा कैंट और आगरा कैंट से उदयपुर सिटी त्रिसाप्ताहिक नई वंदे भारत सुपरफास्ट ट्रेन का संचालन कर रहा है। यह ट्रेन 2 अगस्त से सप्ताह में 3 दिन सोमवार, गुरुवार और शनिवार को संचालित होगी। को ध्यान में रखते हुए और पर्यटन के क्षेत्रों को जोड़ने के लिहाज से उत्तर पश्चिम रेलवे लगातार प्रयास कर रही है। और इसी क्रम में उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उदयपुर सिटी से आगरा कैंट के लिए नई वंदे भारत की सेवा की शुरुआत की जाए, जो कि सप्ताह में 3 दिन चलाई जाएगी। ये 3 दिन जो है सोमवार, बृहस्पतिवार और शनिवार होंगे। और ये रेल सेवा जो है उदयपुर सिटी से प्रारंभ होकर के चंदेरिया, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, बयाना होते हुए आगरा कैंट पहुंचेगी। इस सेवा की शुरुआत होने से, जो कि दिनांक 2 सितंबर से शुरुआत होगी, जो अभी वर्तमान में जयपुर से उदयपुर की सेवा चल रही है वो दिनांक 1 सितंबर से 3 दिन हो जाएगी। और वो जयपुर से उदयपुर के बीच में बुधवार, शुक्रवार और रविवार को चलेगी।
भरतपुर में सेवर थाना क्षेत्र के गांव मलाह स्थित एक निजी विद्यालय में दो छात्रों में विवाद के बाद एक छात्र के परिजनों ने विद्यालय में घुसकर दो छात्रों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। मारपीट का पूरा मामला स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। सूचना मिलते ही सेवर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और 3 लोगों को शांति भंग में गिरफ्तार किया है। पीड़ित छात्रों के परिजन सूचना मिलते ही विद्यालय पहुंचे, जहां हंगामा खड़ा कर दिया गया और उसके बाद एसपी कार्यालय पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। थाना प्रभारी का कहना है कि पीड़ित छात्रों की ओर से अभी मामला दर्ज नहीं करवाया गया है। मामला दर्ज होते ही उचित कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल गांव में शांति है। विद्यालय में पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों में कोई झगड़ा हो गया था आपस में, जिसमें एक बच्चा अपने भाइयों को बुला लाया। भाइयों ने आके एक दो बच्चों के साथ कोई स्कूल में मारपीट की है। सूचना मिली थी, पहुंच गया था मौके पर, ट्रीटमेंट को तितर करा दी। अब उनसे मौके का इंतजार है। एफआईआर दर्ज करने को कह दिया गया। एफआईआर दर्ज होगी तो उसके झालावाड़ के खानपुर से खबर है, जहां मकान में करीब 5 फीट लंबा मगरमच्छ घुसने से हड़कंप मच गया। काली सिंध नदी के पानी के साथ गांव तक पहुंचा ये मगरमच्छ। सूचना पर मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची है। टीम ने रेस्क्यू कर काली सिंध नदी में इसे छोड़ दिया है। पुष्कर सरोवर में बीते 15 दिनों से लगातार मछलियों के मरने का सिलसिला जारी है। आज स्थानीय तीर्थ पुरोहित संघ के नेतृत्व में तीर्थ पुरोहितों ने जगत पिता ब्रह्मा मंदिर के बाहर बैठकर प्रदर्शन किया। पुरोहितों ने मंदिर का मुख्य द्वार बंद कर जिला कलेक्टर को पुष्कर बुलाने की मांग की। आपको बता दें कि इससे पहले भी तीर्थ पुरोहितों ने प्रशासन को इस बारे में अवगत कराया था, जिसके बाद प्रशासन ने सरोवर पर अतिरिक्त ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और वाटर फाउंटेन भी लगाए थे। की मात्रा कम होने से और टेम्परेचर बढ़ने से मछलियों की मौत की जो है समस्या अभी कुछ दिनों से चल रही थी, जिसपे प्रशासन लगातार गंभीर रूप से प्रयासरत है। शुरुआत में पहले दिन से प्रशासन अपने प्रयास कर रहा है। लगातार इसमें समय समय पर चूना डलवाया जा रहा है। फ्रेश वाटर, क्योंकि बारिश नहीं हुई है, तो फ्रेश वाटर सप्लाई के लिए लगातार। खबर अजमेर से है, जहां पर विदेशी महिला को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। पुलिस ने मामले में आरोपी एडवोकेट मानव राठौड़ को जेएलएन अस्पताल से गिरफ्तार किया। साथ ही आपको बता दें कि महिला ने दुष्कर्म के साथ लाखों रुपए ऐंठने का भी आरोप लगाया है। थाने में एक विदेशी महिला ने इसके विरुद्ध में मुकदमा दर्ज कराया था। जिस दिन मुकदमा दर्ज हुआ उसी दिन शाम को ये गन शॉट की एक दुर्घटना में घायल होकर यहाँ जेएलएन हॉस्पिटल के आर्थोपेडिक वार्ड में भर्ती था। आज डॉक्टरों ने इसको बाद उपचार के छुट्टी दी है, जिसके ऊपर उस मामले में विदेशी महिला के द्वारा जो एफआईआर दी, उसमें से जो आरोप हो गए वो प्रथम दस्ता प्रमाणित होने से गिरफ्तार किया जाता है। जो एफआईआर में वर्णित तथ्य है उस संदर्भ में इससे भी नमदे के सामान और सरसों के तेल उत्पादन में अपना अग्रणी स्थान रखता है। इस क्षेत्र में जिले के लोगों को और अधिक फायदा मिले, इसको लेकर जिला कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा प्रयासरत है। उन्होंने टोंक रिको क्षेत्र में नमदे के विभिन्न सामान को स्थानीय स्तर पर तैयार कर निर्यात करने और तेल उत्पादन की प्रक्रिया को मौके पर जाकर समझा। साथ ही क्षेत्र में काम कर रहे स्थानीय व्यापारियों से बात कर क्षेत्र में और विकास की संभावनाओं को तलाशा गया। जिला कलेक्टर ने व्यापारियों से इस क्षेत्र में आने वाली समस्याओं के बारे में भी विस्तार से जाना। डीडवाना में लाडनू में पुलिस अधीक्षक के निर्देश में बड़ा अभियान चलाया गया। पुलिस ने एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत 5 स्थानों पर दबिशें दी और 12 बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। वहीं तहसील के जसवंतगढ़ पुलिस ने आधा दर्जन से अधिक स्थानों पर दबिशें देकर 13 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। इस अभियान में कुल 39 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है।
इसमें श्रीमान डीजी साहब, आईजी साहब अजमेर और श्रीमान एएसपी साहब द्वारा एएसपी साहब ढीडोना कुचामन द्वारा एक एरिया डेमिकेशन को लेकर अभियान चलाया था, जिसमें हमने तीन टीमें बनाई। तो टीमों के दौरान 15-20 जगह छापामारी की, जिसमें 11 तो 151 CRP से मिली है और एक गिरफ्तारी वारंट 138 वेराइटी में गिरफ्तार किया गया। कुल 12 आदमी गिरफ्तार किया आज। बताइए सर। सिरोही के रेवदर से खबर है, जहां 2 कारों में हुई आमने सामने भिड़ंत हादसे में घायल लोगों को इलाज के लिए रेवदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। स्विफ्ट कार सवार लोग कार को मौके पर छोड़कर फरार हुए। स्विफ्ट कार में से शराब की बोतल बाहर फेंकने का वीडियो अब सामने आया है। बंडार थाने के मालपुरा पाटिया के पास की ये घटना है। खबर कोटपुतली के बानसूर से है, जहां पर आज काफ़ी अच्छी बारिश हुई। आपको बता दें कि कई दिनों से हो रही उमस भरी गर्मी से लोगों का जीना मुश्किल कर रखा था। जोरदार बारिश से गर्मी से लोगों को राहत मिली है, वहीं किसानों की खरीफ की फसलों को जीवन दान मिल गया है। बारिश होने से किसानों के चेहरों पर मुस्कान नजर आ रही है। तो अच्छी बारिश की तस्वीरें बानसूर कोटपुतली से है, जहां पर इस बारिश के बाद जो खरीफ की फसल है जिसकी बुआई हो चुकी थी और किसानों को इंतज़ार था एक अच्छी बारिश का, वो इंतज़ार ख़त्म हुआ और किसानों के चेहरे पर मुस्कान लेकर ये बारिश आई है। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस बारिश का पूरा शहर किस तरह से आनंद ले रहा है। भीलवाड़ा की बिजौलिया से बड़ी खबर है, जहां बिजली कटौती ने ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ा दी है। अघोषित बिजली कटौती से परेशान ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। तेजाजी का चौक से उपखंड कार्यालय तक रैली निकाल कर विरोध जताया गया और विरोध जताती हुई तस्वीरें, जहां पर बड़ी संख्या में ग्रामीण, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। विद्युत विभाग और विधायक के खिलाफ यहां पर नारेबाजी की गई। उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंप शीघ्र समाधान की मांग रखी गई है। 5 दिन में सुनवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। चूरू के सादुलपुर से बड़ी खबर है, जहां एसडीएम की कुर्सी पर बैठने का मामला सामने आया। मिनी सचिवालय के कार्मिकों ने रोष जताया है। आपको बता दें, विरोध प्रदर्शन यहां पर किया गया। दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर पेन डाउन कर हड़ताल की गई। कुर्सी का अपमान करने, कार्मिकों के साथ धक्का मुक्की करने का मामला भी सामने आया। एक घटना हुई हमने एसडीएम साहब के ऑफिस में। कुछ लोग जो है वो तथाकथित जो नेत्री हैं उनके नेतृत्व में आकर के एसडीएम साहब के चैम्बर में घुस के कुर्सी के ऊपर बैठ गए और वहाँ जो कर्मचारी उपस्थित थे उनके साथ उन्होंने गलत व्यवहार किया, हाथापाई करी और उसके साथ साथ सरकारी दस्तावेज है उनसे भी उन्होंने छेड़छाड़ करी। तो इसके विरोध में सारा प्रशासन जो है, उपखंड प्रशासन राजगढ़, वो इसके विरोध में आज आधा दिन की पेन डाउन हड़ताल रखी है। जब तक उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो जाती है तो हम इस पेन डाउन हड़ताल को आगे तक जारी रखेंगे। आज हमने सांकेतिक तौर पे इसको आधा दिन का रखा है, अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम इसको निरंतर आगे